हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए चैनल में। आज हम काव्य में जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है धनुष भंग, जो शीर्षक से दिया गया है श्री रामचरितमानस से, उसका अध्ययन करेंगे। ये रामायण की कथा है, जहाँ पे सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ पर जब अलग अलग राजाएं धनुष तोड़ने में असफल रहे थे, तो वहाँ से वर्णन है जैसे ही राम धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। उदयगिरी उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यानी मंच रूपी जो उदयाचल पर्वत पर्वत के समान था, उस पे बालक कृष्ण जैसे चले, ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। और जो वहाँ पर बैठे हुए थे सभी सज्जन पुरुष, उनके जो मन थे वो यानी खिल गए। जैसे भंवरा जो है फूल को देखकर प्रसन्न हो जाता है, ऐसे राम को देखकर वो प्रसन्न हो गए। आगे, नृपे के आशा निशी नासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी। श्री राम के धनुष तोड़ खड़े होते राजाओं की आशा रूपी नष्ट हो गई, और उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे जो है चुप हो गए। मानी महीप कुमुद सकुचानी, कपटी भूप उलुकलखानी। और जो बड़े बड़े अभिमानी राजा थे, वो कुमुद की तरह संकुच हो गए। कुमुद की तरह फूल जैसा होता है वो सिकुड़ गया। और कपटी राजा जो थे वो उल्लू की तरह छिप गए। बय विलोक कोक मुनि देवा, बरसी सुमन जहाँ जान हुई सेवा। और ऋषि मुनि और देवता रूपी जो शोक रहित हो गए, और वे सभी जो हैं पुष्प बरसाने लगे। गुरुपंद गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सु मांगा। राम ने गुरु के पैरों की वंदना की और सबसे जो है आशीर्वाद मांगा। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजूगर कुंजरगामी। जैसे ही राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो मत वाले हाथी के समान लग रहे थे। चलत राम सपुर नर नारी, पुलकपुरी भय तन भय सुकारी। और श्री राम के चलते नगर के स्त्री पुरुष के शरीर थे वो रोमांचित, इतनी खुशी हो गए, वे सभी सुख का अनुभव करने लगे। बंदे पितर सुर बंदे पितर सुर शुक्र सवारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और वे जो है प्रार्थना करने लगे, कि वंदना करने लगे देवी देवता से, जो यदि हमने कोई पुण्य कर्म किया है तो उनके प्रभाव से। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोड़ो राम गणेश गुसाई। तो राम उस धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दे, हे गणेश। आगे देखते हैं। रामी प्रेम समेत सखी समीप बोलाए, सीता मातु सने बस वचन कहे बिखलाए। आगे क्या होगा। सीता जी की माता जो थी, उन्हें श्री राम को प्रेम पूर्वक देखो और अपनी सखियों को बात बुलाकर, अपने सखी के पास बुलाकर वो जो कहने लगी। क्या कहने लगी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहवा थी तुम्हारे। सखी सब यहाँ देखने वाले हैं, कोई हमारी हित का कहने वाला नहीं है। कोई न बुझे कहे गुर पाई, ए बालक असी बट नहीं। कोई इस बालक को समझाता बुझाता क्यों नहीं है, यह उसके लिए हट यानी जिद ठीक नहीं है।
रावण बाण छुआ नहीं चापे, हारे सकल भूप करियरि दाबा। यानी बड़े बड़े जो अभिमानी राजा थे रावण जैसे भी उसे छू नहीं पाए, और बड़े बड़े अभिमानी राजा तो थे वो हार गए उस धनुष के सामने। आगे देखते हैं। सौ धनु राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर रही। कहाँ यह कोमल, यानी कहाँ यह कोमल राजकुमार, और कहाँ हाँ बाल मराल की मंदिर रही। क्या कभी हंस के बच्चों ने पहाड़ को उठाया है। भूप श्यापन शकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। यहाँ पे जो सभी राजा बैठे हुए हैं वो सभी देखने वाले हैं, कोई राजकाज के बारे में नहीं जानता। बोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लघु गनी न गोसानी। एक चतुर सखी आती है सीता के पास जो है, और वो कहती है कि यह बालक जो है बहुत तेज है, इसे तुम जो है छोटा मत मानो। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से सुजु सकल संसारा। तो वह सखी उदाहरण देते हुए कहती है कि रानी को समझाते हुए बताती है कि कहाँ तो घड़े से पैदा होने वाले छोटे से अगस्त ऋषि, कहाँ उन्होंने सारे संसार के पानी को सोख लिया था। रवि मंडल देख लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। यानी सूर्य देखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही सारे संसार से प्रकाश जो है वो भाग जाता है। आगे देखते हैं फिर। मंत परम लघु जासु सब विधि, हरि सब सुर सर्व महामत गजराज कहु, बस कर अंकुश खर्व। यानी वह सगी बताती है कि मंत्र, जैसे मंत्र जो है वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वह अपनी शक्ति से सारे बड़े बड़े देवताओं को अपने बस में कर लेता है। जिस प्रकार से बहुत बड़ा हाथी जो है, यानी हाथी जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह छोटे से अंकुश से ही उसे अपने बस में करे रहता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। यानी कामदेव जो है वो केवल फूलों के धनुष बाण लेकर ही सारे संसार को वश में किए हुए हैं। देवी तजी संशय उस रानी, भंज धनु राम सुरुरानी। यानी सुनो, तुम अपनी शंका को त्याग दो रानी, और राम जो है इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुनि से प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी प्रीति। उनकी समस्त वेदनाएं मिट गई, यानी उन्हें जो है विश्वास हो गया उसके वचनों को सुनकर, और राम के प्रति जो है उनका प्रेम भाव बढ़ गया। तब राम विलोक वेद ही, सब हृदय विनती जही जही। उस समय श्री राम को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस प्रार्थना कर रही थी, और बेचैन होकर अपने यानी प्रार्थना कर रही थी। शिव पार्वती मनी मन मन अकुलानी, हो प्रसन्न महेश वानी। वह शिव पार्वती से प्रार्थना कर रही थी, और क्या कह रही थी? करो सफल अपनी सेवकाई, करी हितु हरु चाप गरु आई। और वह कह रही थी कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका ध्यान रखें, और मेरे जो इस धनुष की कठोरता को थोड़ा सा कम कर दें। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीने तू सेवा। और गणनायक वरदायक, जो मैंने आज तक तुम्हारी सेवा की है, बार बार विनती सुनी मोरी, करू चाप गुरुता थोड़ी। के बार बार है देवता मेरी विनती को सुनो, और इस धनुष की जो है
कठोरता को कम कर दो। इसके बाद आता है अगला, देखी देखी रघुबीर तन सुर, मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यानी श्री राम श्री रघुनाथ के सुकुमार शरीर को देखकर सीता जी धैर्य धारण करके देवताओं के मनोती कर रहे हो। उनके नेत्रों में जो है प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं। उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो रहा है। आगे देखते हैं, नीके निरकी नैन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहु मनु छोबा। यानी जब वो राम के सौंदर्य को देखती तो खुश हो जाती, और पिता की जो स्मरण यानी अगर शर्त उन्हें याद आ जाती तो उनका मन जो है दुखी हो जाता। आह तात दारुनी हट ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ न हानि। मेरे पिता ने यानी जनक जो सीता जी के पिता थे, उन्होंने कैसी हट ठान रखी है कि उन्होंने कुछ अपने लाभ हानि का पता नहीं है। सचिव समय सिख दे ही ने कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। सखी जो है इस समय जो सब देखने वाले हैं, यहाँ यही है बुद्ध समाज यानी सभ्य समाज, यानी बहुत ही ज्ञानी समाज था, उसमें विद्वानों का समाज था। यह कैसे इतना अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनु कलिसु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किथोरा। कहाँ यह यानी इतना, कहाँ यह वज्र से भी बढ़कर, यानी वज्र जो है इंद्र का वो है, वो कह सकते हैं शस्त्र, तो उससे भी अधिक कठोर जो है यह धनुष। और कहाँ यह कोमल अंगों वाला श्यामले रंग का किशोर। विधि के ही भांति धर धीरा, शिरस सुमन कन वे धीरा। और मैं अपने हृदय में किस प्रकार से धारण धरूं, क्या कभी शिरस के फूलों से हीरे को काटा जा सकता है। सफल सभा में मति में भोरी, अब मोई शंभु साप गति थोरी। यानी इस सारी सभा की मति जो है, बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई, अब भ्रष्ट हो गई है। अब मुझे केवल इस धनुष से ही थोड़ी सी आशा है। निज जड़ता, अब क्या हुआ कि निज जड़ता लोगन पर डारी हो, और रघुपति निहारी। इसके बाद में क्या हुआ, तुम अपनी जड़ता भारीपन को लोगों पर डाल दो और श्री राम को देखकर हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से सम समाई समझाही। सीता जो है उसका अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा था, और उनका एक एक पल जो है वो 100 युगों के बराबर बीत रहा था। आगे, प्रभु चिति पुनि चिता, मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु बिंदु मंडल डोल। धनुष तोड़ने जाते के लिए श्री राम को देखकर फिर धरती को ओर देखने वाली सीता माता के चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे थे। कैसे, जैसे कि मानो चंद्रमंडल में कामदेव की 2 मछलियां टहल रही हों। गिरा अलीनी मुख पंकज रो की, पिरकट ने लाज निसावरों की। जिस प्रकार से सीता जी की वाणी रूपी भौरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा था, जैसे लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वाणी प्रकट नहीं कर पा रहे थे। लज्जा की वजह से वह उन्हें प्रकट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने मुख को ऐसे रोक रखा जैसे कमल की पंखड़ियों में उस रूपी बूंदें रुक जाती हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। उन्होंने अपनी आंखों का जल या आंसू इस प्रकार से छुपा रखे थे जैसे कंजूस अपनी तिजोरी में सोना छुपा कर रखता है। आगे देखते हैं, संकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीर जो प्रीति उर्मानी। उन्हें जो है बड़ी व्याकुलता हो रही थी, फिर धैर्य धारण करने पर उनके हृदय में
विश्वास आ गया। क्या ऐसा विश्वास आ गया कि राम इस धनुष को तोड़ देंगे। तन मन वचन मोर पनु सागर रघुपति पर सरोज चितु राजा। उन्होंने जो है अपने मन और वचन सच्चा है, तो मैं श्री राम के चरणों के कमलों में अनुरक्त है, तो मुझे श्री राम निश्चय उसकी दासी बना दे। भगवान सकल उर्वासी करी मोहि रघुबर की दासी ने दे। मेरा प्रेम यानी मेरे हृदय में सच्चा है, तो मुझे रघुबर की दासी बना दे, अर्थात मेरा विवाह राम से हो जाए। जय जय के सकल सत्य हूँ सोते हूँ मिले न कछु संदेह। जो जो जिससे प्रेम करता है वो उसे मिल जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभु तन चितु प्रेम तन ठागा कृपा निधान राम सबू जाना। इसके बाद में क्या है, प्रभु सीता ऐसे श्री राम की आँख की ओर देखकर सीता ने अपने मन में उनसे प्रेम की ठान ली और कृपा निदान सब जान गए। ये सब जान गए। सियहि विलोकी तकेउ धनु कैसे चितउ गरुड़ रघु बियाली जैसे। और उसने इस धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ सांप के बच्चे को देखता है। आगे देखते हैं। लक्ष्मण लखेव रघुवंश समानी ताकेव हर को दंडु पुलकी गात बोले वचन चरम चापी ब्रह्मंडु। जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल के श्री राम धनुष को ऐसे देखा है कि वैसे तोड़ देंगे, तो शरीर से रोमांचित होते हुए पैरों से अपने ब्रह्मांड को दबा दे यानी धरती को दबाते हुए बोले, दिशि कुंज रहु कमट अहि कोला धरु धरनी धीर धीर न डोला। यानी हे दिशाओ, हे हाथी कच्छप शेषनाग बारह, यानी जिसने भी इस धरती को सामान रखा है वो इसे ठीक से पकड़ लें। राम इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं। रामचरि शंकर धनुष तोड़ा हो सगल सुनी आए सुमोरा। राम इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे, तुम सभी मेरी आज्ञा का सुनकर सावधान हो जाओ। चाप समीप समूर जब आए, यानी राम जो है जब शिव के धनुष के पास आए तो क्या हुआ, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सारे नर जो है वो क्या करने लगे, अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करने लगे। सब कर संशय और अज्ञानु मंद महीपत कर अभिमानु। सभी का जो अज्ञान था वो मिट गया। और मंद महीपत कर अभिमानु, जो बड़े बड़े अभिमानी राजा थे उनका जो था जो घमंड था वो टूट गया। भृगुपति गेरी गर्भ और गर्भ घरवाई सुर मुनि बंदे केरु करदाई। और परशुराम का जो घमंड की थी वो गुरुता, देवता और मुनियों की कारता, सीता की चिंता, राजा का जनक पश्चाताप, राज्यों के भयंकर जो कष्ट देने वाले शिव। सिय कर सोचो जनक पछतावा, राजी कर दारुण दुख दावा। और जो जनक को जो पछतावा हो रहा था वह अब जो है मिट गया था। शंभु चाप बड़ा बहुत बहुहितु पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। और इस दुख रूपी संसार में सभी जो है उससे बाहर निकलना चाहते हैं राम के साथ में। राम बावर सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोई खंडारू। राम के साथ जो है इस समुद्र में, दुख रूपी समुद्र में पैर कर जाना चाहते हैं, तैर कर उनके साथ, लेकिन उन्हें चलाने के लिए नाव को कोई केवट नहीं है। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायन जानी विकल विशेषी। धनुष तोड़ने के लिए जाते समय श्री राम ने सभी लोगों को देखा तो वे सब चित्र के समान दिखाई दिए,
वे हतप्रभ हो गए यानी आश्चर्यचकित हो गए। कृपा के राम ने सीता को देखा तो जानकी के विशाल रूप से व्याकुल है, तो उनकी ओर जानकी को अत्यंत व्याकुलता को देखा। देखी विपुल विकल वैदी निमिष विहाल कल्प समतई। उन्होंने व्याकुल सीता जी को देखा और उनका जो समय था वह बहुत ही मुश्किल से बीत रहा था। तुलसी बारी बिन जो तनु त्यागा, मुझे कराई का सुधा तड़ागा। और वे सोचने लगे कि ऐसी बारिश का कुछ फायदा नहीं जो सूखने के बाद में मिले, और ऐसे प्यासा व्यक्ति यदि मर जाए तो बाद में उसे तालाब भी दे दे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। का वर्षा सब कृषि सुखानी, कृषि सूखने के पास में ऐसी बारिश का कुछ फायदा नहीं है। समय चूके पुनि का पछतावा, यानी समय चूकने के बाद फिर से पछताना ही रह जाता है। आज जिये जान जान की देखी, पुरगे पुलक लखी प्रीति विसे। उसने जो है व्याकुल राम के मन में यह समझ आ गया कि उन्होंने व्याकुल जानकी को देखा और जानकी से प्रेम को देखकर रोमांचित हो गए। उन्होंने मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मनी मन के मनी मन में गुरु को प्रणाम किया। ती लागा उठाए धनु लिया, बहुत ही तेजी से या फुर्ती से उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। दमक्यव दामनी जिमी सब लकाऊ पुनि नभ धनु मंडल समदेव। वो जैसे उन्हें उठाया तो बिजली सी चमक गई और सारे नवमंडल में गड़गड़ाहट हो गई। लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, काहू ने लखा देख सब उठाड़े। और उन्होंने बहुत तेजी से उसकी डोरी को खींच कर चढ़ा दिया। किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, अर्थात यह काम जो उन्होंने बहुत तेजी से किया। ते क्षण राम मध्य धनुष तोड़े, भरे भुवन धुनि घोर घटोरा। और जब उन्हें पता चला, यानी जब राम ने उस धनुष को तोड़ा तो धनुष टूटने के समय बहुत ही भयंकर ध्वनि हो गई और सारे भवन में जो है यानी चारे ब्रह्मांड में जो है ध्वनि गूंज गई। भरे भुवन घोर, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी ताजू मार्ग चले। इतनी भयंकर ध्वनि से सारा ब्रह्मांड यानी सारे लोग भर गए। सूर्य के रथ के जो घोड़े थे अपना रास्ता छोड़कर चलने लगे। दिशाओ चिक्रादि दिग्गज डोल, मही अली कोल कुरुम कलमले। और जो बड़े दिशाओं के जो हाथी थे वो चिंगाड़ने लगे, धरती डगमगाने लगी। धरती को रोकने वाले जो थे 12 कच्छप वो कसमसाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारे। और सारे सुबह सुर जो है मुनि वो कान पर हाथ रखकर विचार करने लगे कि क्या हो गया है। को देव खंडू राम तुलसी जयती वचन उचारे। और जैसे उन्हें पता चला कि राम ने धनुष तोड़ दिया तो उनकी जय जयकार करने लगे। तो ये था हमारा धनुष भंग। अब देखते हैं दूसरा। वन पथ पर पुरते निकली रघुवीर बधु, धरु धीर दये मग में डग दे। ये वहाँ से है जब सन्यास के लिए यानी वो वनवास के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। राम लक्ष्मण और सीता को तो वहाँ का वर्णन है कि अभी महलों से निकलकर जो है रघुवंश की वधु ने रास्ते में 2 ही कदम रखे थे। झलकी भरी भाल कनी, जल की पुट सूखे गए मधुरा धरवे। उनके माथे पर जो है पसीने की बूंदें यानी जल की बूंदें टपकने लगी या दिखाई देने लगी और उनके जो मधुर होठ थे वो सूख गए। फिर पूछती है चलो अब केतिक पर कुटी करी किते हुए। फिर वह राम से पूछने लगी कि हमें अपनी पर्णकुटी कहाँ बनानी है। तिये की लखिया तुरता, तिये की अखिया ती चारू चली जल चुए। इतनी व्याकुलता को देखकर जो है राम जो है अत्यंत ही यानी उनके आंसू दुखी हो गए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। जल को गए लखन है लरी का,
परीखो पिए छाए करीक ठाड़े, यानी राम को संबोधित करते हुए सीता कहती है प्रिय बालक लक्ष्मण जल लेने के गए, इसलिए कहीं हम छाया घड़ी भर होकर प्रतीक्षा करें, मैं आपका पसीना पहुँच दूंगी। पहुँचे पसीना ब्यारी करे अरूपाए पहिरु भुरभुरी खाड़े, मैं आपका पसीना पहुँच दूंगी और पैर जलाने पर जो है मैं धो दूंगी। रघुबीर तुलसी रघुबीर पिया समझानी के बैठी विलम्ब तो कंठक काढ़े, और यह जानकर राम ने सोचा कि सीता थक गई है, को बैठ गए और अपने पैरों कांटे निकाले। जानकी नहाय को ने लख्यो पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े, और इस तरह स्वामी राम का अपने प्रति स्नेह देखकर सीता का हर्ष के अधिकतम के कारण रोमांचित हो उठे, नेत्र रूपी उनकी आंखों से जो है आंसू बहने लगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला, रानी में जानी अनजानी महापवि पावन तो कठोर ही है, यानी इसमें क्या है कि हे सखी मुझे प्रतीत होता है कि रानी के जो है महाज्ञानी हैं, जो उनका हृदय जो है वज्र से भी अधिक कठोर है। राजो काज अकाज न जानो, कहो तियो को जिन कान ने कियो, वे राजकाज के बारे में कुछ नहीं जानते जो उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया है पत्नी के कहने पर। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, इतनी सुंदर मूर्ति हैं, ये अपने प्रियजनों से बिछड़कर कैसे जिएंगे। आखिर में रखी सखी सराजी वे जोग, इन्हें कि में वनवास जो है, ये तो सखी आंखों में रखने के योग्य हैं, इन्हें जो है वनवास कैसे दे दिया, इन्हें रानी ने जो है इन्हें वनवास क्यों भेज दिया। शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी है, यानी रास्ते में जो जा रहे हैं वो सीता जी से पूछ रहे हैं, गाँव की बहु है, सीता जी से पूछ के जिन पर सटाए जिनकी जटा हैं, बड़ी बड़ी बाल हैं मतलब सिर पर, और बाहु विशाल, और जिनका वक्षस्थल यानी सीना और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, विलोचन लाल, जिनके बड़ी बड़ी नेत्र हैं, तिरछी सी भौं हैं, तून तरा सतबांधे ने तरकस में बाण रखे हैं, तुलसी बारन मार्ग से सूटी से जो मार्ग में तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं, सादर बारी बार सुबह ही थे तुम तो हमारे मन, जो बार बार तुम्हें बड़े प्रेम प्रेर से देख रहे हैं और जिन्होंने हमारे मन को मोह लिया है। पूछते ग्राम वधेसो कहो सावरे को है, सखी रावरे को है, गाँव की वधु सीता से पूछ रही कि वो तुम्हारे क्या लगते हैं या कौन है। आगे सुनी सुंदर बैन सुधारस साने श्यानी, जानकी जानी भले, गाँव की जो वधु थी उनके मीठे वचन अमृत जैसे वचनों को सुंदर चतुर सीता ने हास्य को भली बातें जान लिया कि उनसे क्या पूछना चाहती हैं। तिरछे करे नैन दे सहनती ने समझाई कजो समझाई करो, और आंखों के तिरछे इशारे से संकेत में राम से अपना संबंध बढ़ाकर मुस्कुराकर आगे को चली गई। तुलसी तई ओ सरसोए सबे अवलोकित लोचन लाहुअली, उस समय तुलसी कह रहे हैं कि जो उस समय उस दृश्य को देख रहे थे वे सभी शोभामान हो रहे थे, मानो अनुतराग में भानु उदय विकसी, मानो मंजल कंजकली, ऐसा लग रहा था जैसे सुबह सुबह सूर्य उदय हो रहा हो और कमल की कलियां जो है वो खिल रही हैं। थैंक यू।